दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीसीजी न्यूज पर स्वागत है। तो आप सब कैसे हो, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही साथ यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता को लेकर और सीजी व्यापम जो भी भर्तियां निकलती है उसकी मैं जानकारी लेकर आते रहता हूं दोस्तों। तो आप सभी इस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़िएगा, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करिएगा और सुनिएगा जरूर दोस्तों। ऐसे ही अप्लाई मत करिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखना ताकि आपको इसकी जानकारी पूर्ण रूप से मिल सके। इसलिए मैं इस नोटिफिकेशन को अब आगे आपको बताऊंगा जो भर्ती प्रक्रिया है। अगर नए हो यार तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। साथ ही साथ अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, जो भी सवाल जवाब है आप मेरे को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो दोस्तों। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जो नोटिफिकेशन है वो आपको मैं बताता हूँ। बिलासपुर हाईकोर्ट की ओर से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की ओर से विज्ञापन जो जारी हुआ है, पद का नाम भी मैं आपको बताऊंगा, तो चैनल पर बने रहिएगा। आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, कुक, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ड्राइवर, पेंट्री स्टाफ, पंप, इन सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया होगी, जो कि आवेदन करने की अंतिम तिथि भी इसमें दी गई है दोस्तों। तो 26/6/2023 तक आप आवेदन कर सकते हो, 5 बजे तक इसमें दिया गया है सारी जानकारी। तो आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की स्थापना में आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्य सफाई कर्मचारी, कुक, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और ड्राइवर, पेंट्री स्टाफ, पंप अटेंडेंट के पद पर भर्ती हेतु पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है। पद का नाम राज्य आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्य सफाई कर्मचारी, कुक, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ड्राइवर, पेंट्री कार्ट स्टाफ, पंप अटेंडेंट। देखो यहाँ पर पद का नाम दिया गया है। उसके बाद देखते हैं वेतन कलेक्टर बिलासपुर द्वारा समय पर निर्धारित दैनिक वेतन मान्य होगा। वेतन की भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर पदों की संख्या कुल 54 है। वर्गवार पदों का विवरण है। अनारक्षित 27, 8 महिला पद, 1 पद दिव्यांग और अनुसूचित जनजाति 9 पद, अनुसूचित जनजाति 10, 3 फिर महिलाओं के लिए 3 है। अन्य पिछड़ा वर्ग 8 पद, 2 पद महिलाओं के लिए अनारक्षित हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें लिखा गया पद की संख्या में किसी भी समय कभी भी आप वृद्धि की जा सकती है। पदों के संबंध में विज्ञापन भर्ती पर नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली विचाराधीन SLP द्वारा पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी, यहाँ पर साफ तौर से दिया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासियों के लिए आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित पद में विरुद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के रूप में विचाराधीन होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ना महिलाओं हेतु अनारक्षित पद का आरक्षण केवल उन्हीं महिला अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी हों। ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिनकी दिव्यांगता 40% से कम है और उन्हें अनारक्षित दिव्यांग पद के विरुद्ध विचार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें उनके संबंधी वर्ग में ही माना जाएगा। आवेदक को आवेदन पत्र के संबंधी शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं पास तथा कक्षा उत्तीर्ण के संबंध में दिए गए निर्धारित प्रारूप में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप आवेदन पत्र के साथ संलग्न है। सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में 5, 10 रुपये और 20 रुपये अथवा 50 रुपये के स्टाम्प पर जो भी सुविधा अनुसार उपलब्ध हो, नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। देखो यहाँ पर आपको ना तहसील या फिर आप न्यायालय के थ्रू जो भी वकील होते हैं वो यहाँ पर नोटरी आपको बना देंगे, और किस चीज़ का नोटरी है ये भी मैं आपको आगे बताऊँगा। उसके बाद देखते हैं आगे यहाँ पर दोस्तों। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को उपयुक्त शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में नोटरी में सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के संबंध में शैक्षणिक योग्यता के संबंधित निर्धारित शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और किसी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर साफ तौर से दिया गया है, अगर आप शपथ पत्र उसमें अटैच नहीं करते तो आपका आवेदन अस्वीकार किया जाएगा। उसके बाद शपथ पत्र में असत्य कथन करने पर आवेदक के विरुद्ध झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने के आधार पर उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही आपराधिक की जाएगी। यहाँ पर साफ तौर से दिया गया है, अगर आप शपथ पत्र बनवाते हो और अगर उससे ऊपर आप पढ़ाई किए हो और आप अगर उस शपथ पत्र झूठा पाया जाता है आपका, तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही हो सकती है। यहाँ पर साफ तौर से दिया गया है दोस्तों।
अगर कुछ समझ नहीं आता तो मेरे को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो आप सब। तो आगे देखते हैं। प्रत्येक आवेदक अपने आवेदन पत्र में अपने समस्त शैक्षणिक योग्यता तथा आवेदन संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे तथा इस आशय का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। आवेदक द्वारा शैक्षणिक योग्यता के संबंध में दी गई अपूर्ण अथवा असत्य पाई जाती है तो चयन प्रक्रिया किसी भी पाठ्यक्रम अथवा नियुक्ति हेतु यहाँ पर किसी भी समय पर निरस्त की जा सकती है, समाप्त की जा सकेगी। साथ ही संबंधित विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। आवेदक की नियुक्ति के उक्त तथ्य में ज्ञात होने से आवेदक के ऐसे कृत्य जो गंभीर कदाचरण माना जाएगा, केवल इसी आधार पर ही उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा। आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। दिनांक 1/1/2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो परंतु 30 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। इसमें साफ तौर से दिया गया है केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हेतु आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष होगी। जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उनके लिए है और जो भारतीय नागरिक जो दूसरे राज्य के हैं उनके लिए 30 वर्ष ही रखा गया है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखते हैं दोस्तों, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला को राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए परिपत्रों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट दी जाएगी। पात्रता देख सकते हो आप। छत्तीसगढ़ राज्य का अनुसूचित जनजातीय अन्य पिछड़ा वर्ग है तो 5 वर्ष की छूट। महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष, केवल ऐसी महिलाएं जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय हो उनको 10 वर्ष का छूट मिलेगा। उसके बाद आगे देखते हैं। स्थानीय अथवा स्थानीय शासकीय कर्मचारी हो तो उपरोक्त छूट की अनारक्षित 5 वर्ष रखी गई है। उसके बाद दिया गया है परंतु किसी भी परिस्थिति में आयु 45 वर्ष से अधिक ना हो। अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए स्थायी जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अनारक्षित वर्ग में विरुद्ध विचाराधीन किया जाएगा। जैसे आपके पास जाति निवास नहीं रहेगा तो आपको जनरल कैटेगरी में विचार किया जाएगा। उक्त प्रमाण पत्रों के छायाप्रति को स्व प्रमाणित कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद लिखा है अनारक्षित पद के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने के समय पर शासन के ज्ञापन दिनांक 29/6/2013 के दिए गए प्रारूप के अनुसार जातीय अनुभागीय अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका चयन नियुक्त नहीं किया जा सकता। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य यहाँ पर लिखा गया है। मानसिक अस्वस्थता उनकी नियुक्ति हेतु अनर्थ होगी। एक से अधिक पति पत्नी ना हो अन्यथा नियुक्ति हेतु अनर्थ होंगे। वह किसी उच्च न्यायालय द्वारा शासकीय वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा के पृथक किया गया हो। इसमें साफ तौर से दिया है वह किसी नैतिक दोषी ना ठहराया गया हो, मतलब आप कहीं भी दोषी ना हो। चयन सेवा मंडल कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्थानीय रूप से प्रतिबंधित अथवा अनर्थ न किया गया हो। तो प्रारूप अनुसार टंकित एवं पूर्ण भरे हुए हस्तांतरित आवेदन शैक्षणिक तथा जन्मतिथि के प्रमाण पत्र से संबंधित स्वप्रमाणित दस्तावेज तथा जन्म आयु प्रमाण पत्र, कक्षा 8वीं की प्रमाण पत्र, जाति निवास एवं अनुभव प्रमाण पत्र सहित बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लिखा हो आपको लिखना पड़ेगा तथा लिफाफे के बाईं ओर विज्ञापन क्रमांक 03/2023 तथा दिनांक का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना अनिवार्य है। रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बोदरी बिलासपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड 495220 की और पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट हमदस्त के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित जो अंतिम तिथि है वो 26/6/2023 दी गई है। 2023 की संख्या 5 बजे तक है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है। इस कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिए। अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा इस संबंध में कोई भी पत्राचार भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इसमें साफ तौर से लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। केवल ऐसे आवेदक जो किसी शासकीय सेवा में सेवारत हैं उन्हें अपना आवेदन पत्र नियोक्ता एम्प्लॉयर के माध्यम से अथवा नियोक्ता द्वारा जाति अनापत्ति प्रमाण पत्र जो इस विज्ञापन के जारी होने के बाद हो सहित रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बोदरी बिलासपुर छत्तीसगढ़ की ओर से पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट हमदस्त के माध्यम से आवेदन पत्र अंतिम तिथि 26/6/2023 की संख्या 5 बजे तक इस कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिए। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। विज्ञापन के निर्धारित प्रारूप के में
ही आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। प्रारूप में विभिन्न आवेदन पत्र कोई विचार नहीं किया जाएगा। आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, कुक, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ड्राइवर, पेंट्री स्टाफ, पंप अटेंडेंट के लिए एक ही आवेदन पत्र मान्य होगा, जिसमें आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद के रूप में परिभाषित किया गया है। बिना हस्ताक्षर के आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, तो आप लोग हस्ताक्षर जरूर करें। इसके बाद आगे दिया गया है, आवेदक अपने आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संकलन करना सुनिश्चित कर लें। आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद पृथक से कोई दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा, साथ ही इस संबंध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप लोग जरूर अपना जो मार्कशीट है, जो भी डॉक्यूमेंट उसमें बोला गया है, उसको जरूर डालिएगा। उसके बाद आगे दिया गया है, नियुक्ति प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी आवेदन पत्र को छटाई के दौरान कभी भी बिना किसी कारण बताए निरस्त कर सकेगा। इसमें साफ तौर से दिया गया है, नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया प्राधिकारी द्वारा गठित कमेटी, सब कमेटी द्वारा संपन्न की जाएगी। कमेटी के माध्यम चयन प्रक्रिया निर्धारित करने के पूर्व अधिकार होगा। इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा। आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का चयन कौशल परीक्षण के लिए किया जाएगा। आवेदन पत्र छटाई में उपरांत पात्र पाए जाने वाले अभ्यर्थी 8वीं के प्राप्त अंकों के आधार पर विज्ञापित पद के अनुरूप 4 गुना अभ्यर्थी कौशल परीक्षण। तो इसके आगे भी दिया गया है, अभ्यर्थी को कौशल परीक्षण स्किल टेस्ट में प्राप्त अंक के आधार पर प्रवृत्ति सूची मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। कौशल परीक्षण स्किल टेस्ट की तिथि, समय एवं स्थान को सूचना छत्तीसगढ़ की वेबसाइट यहाँ पर हाई कोर्ट सीजी गवर्नमेंट इन पर अपलोड किया जाएगा तथा कौशल परीक्षण स्किल टेस्ट की सूचना उम्मीदवारों को स्थानीय समाचार पत्रों विज्ञापित माध्यमों से दी जाएगी। किसी भी आवेदक को अन्य किसी प्रकार के रूप में कौशल परीक्षा हेतु सूचना प्रवेश पत्र, बुलावा पत्र पृथक से नहीं भेजा जाएगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्रह नहीं होगा। देखो साफ तौर से लिखा है इसमें, किसी भी अभ्यर्थी को कौशल परीक्षण में शामिल होने के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। कौशल परीक्षण में सम्मिलित होने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को कोई योग्य मान लिया गया हो। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अर्थ अयोग्य पाए जाने पर उसका आवेदन चयन निरस्त कर दिया जाएगा। आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को कलेक्टर बिलासपुर द्वारा समय समय पर निर्धारित दैनिक वेतन नियुक्त किया जाएगा। उनकी नियुक्ति किसी भी समय पर बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती है। देखो यहाँ पर साफ तौर से लिखा गया है दोस्तों, नियुक्ति कभी भी बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकेगी। यह विज्ञापित किसी भी कारण बताए किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी। प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र को वांछित सभी जानकारी देकर अत्यंत सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र पर कोई भी जानकारी अपूर्ण तथा त्रुटि होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा यहाँ पर अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा तथा संबंध में कोई पत्राचार ग्रह नहीं होगा। जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया कौशल परीक्षण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेगा, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी। कौशल परीक्षा में संबंधित अभिलेखों को अंतिम चयन परिणाम 6 माह के पश्चात विशिष्टीकरण में किए जाने योग्य होंगे तथा उक्त अवधि के पश्चात सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चयन प्रक्रिया में संबंधित किसी भी दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपि निरीक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा। यह विज्ञापन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सेवाएं नियुक्तियों की सेवा की शर्तें तथा आचरण नियम 2017 के अधीन है। उपयुक्त शर्तें स्वीकार होने पर ही अभ्यर्थी उक्त पद हेतु आवेदन करें। संपूर्ण विज्ञापन एवं विज्ञापन पत्र का प्रारूप उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर आप देख सकते हो। दोस्तों पूरा नोटिफिकेशन इसलिए पढ़ के आपको बताया दोस्तों ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी हो और आप पूरा इसका जो इसमें शर्तें और नियम दी गई है उसको पढ़कर ही फॉर्म भरिएगा। ऐसे नहीं कि इसमें वैकेंसी निकले आप भर दिए, तो ऐसा नहीं है। आपको पूरा नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ना है, इसीलिए मैं यहाँ पास पढ़ा तो आपको इसकी जानकारी दिया। तो आप लोग भली भांति अच्छे से सुनिएगा और पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आवेदन करिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आवेदन पत्रों को सावधानी पूर्वक आप लोग भरिएगा। यहाँ पर देखो आवेदक का नाम जो हिंदी में है आप लोग भर सकते हो, श्रीमती, अंग्रेजी, पिता का नाम और फोटो यहाँ पर डालना है। आपका यहाँ पर जन्मायु जो तिथि है वो डालना है। छत्तीसगढ़ स्थानीय निवासी अथवा यदि स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संकलन करें, यहाँ पर स्वप्रमाणित करके आपको रखना है, प्रमाण पत्र को इसमें संकलन करना है। रोजगार कार्यालय पंजीयन प्रमाण पत्र भी इसमें डालना है। उसके बाद यदि रोजगार कार्यालय में पंजीयन
आपका स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संकलन करें। इसमें है तो आप डालो, यहाँ पर लिखा गया है संपूर्ण शैक्षणिक योग्यता संबंधी स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संकलन करें। कक्षा का नाम, बोर्ड का नाम, वर्ष सिंपल है, आप भर सकते हो दोस्तों। यदि कोई अनुभव का विवरण है तो आप यहाँ पर दे सकते हो। आकस्मिकता निधि के वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद हेतु जो भी है आपका अनुभव तो आप डाल सकते हो। दिव्यांगता का प्रतिशत डाल सकते हो, जो दिव्यांग श्रेणी में आते हैं उनके लिए है। आगे देखते हैं, वर्ग जो लागू हो, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य स्वप्रमाणित सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानीय जाति निवास प्रमाण पत्र जो भी है आपका छायाप्रति संकलन करें। आवेदक विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई दंडात्मक प्रकरण दर्ज ना हो, आपके ऊपर कोई केस दर्ज ना हो, लंबित ना हो, गिरफ्तारी ना हो, आपको अगर हो तो यहाँ पर विवरण दो। यहाँ पर लिखा गया है कि आवेदक किसी न्यायालय, शासकीय, वैधानिक अथवा स्थानीय प्राधिकरण सेवा द्वारा पृथक अथवा किया गया हो, यदि हो तो आप स्पष्ट रूप से यहाँ पर दे सकते हो। तो पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, स्थानीय पता, संकलन की सूची, घोषणा पत्र, देखो घोषणा पत्र भी है, आपका हस्ताक्षर रहेगा यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें बताने का मेरा मकसद ये था कि आप लोग भली भांति सारी चीज़ों को सुन लो, पढ़ लो, उसके बाद ही आवेदन करना दोस्तों। लास्ट में मैं आपको शपथ पत्र बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर 8वीं पास पढ़े हो, उससे ज़्यादा आपका एजुकेशन नहीं है, ये आपको एक शपथ पत्र बना कर देना है। अगर आप झूठा शपथ पत्र वहाँ पर देते हो और आप अगर उससे ऊपर आप पढ़ाई किए हो तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी, इसमें साफ तौर से लिखा गया है। तो आप अगर 8वीं पास हो तो इस फॉर्म को भर सकते हो, उससे अगर ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें लिखा गया है। यदि मैं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु पद की भर्ती हेतु आवेदन पत्र, शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक योग्यता एवं कार्य का अनुभव संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत किया हूं एवं मेरे द्वारा कोई भी जानकारी नहीं छुपाई गई है, इसमें साफ तौर से लिखा गया है। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा गया है मेरी शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं उत्तीर्ण है, 8वीं से अधिक उच्च योग्यता मेरी शैक्षणिक योग्यता नहीं है। देखो इसमें साफ तौर से लिखा गया है। तो शपथ पत्र का मतलब यही होता है कि आप शपथ पत्र दे रहे हो। एक बार बोलूंगा, अगर आप 8वीं पास हो तभी इस फॉर्म को भरना, उससे ज़्यादा पढ़े हो तो इस फॉर्म को मत भरना मेरे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। वीडियो लंबा जरूर था लेकिन मैं आप लोगों को जानकारी के लिए पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के बताया दोस्तों। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। कुछ समझना हो तो कमेंट जरूर करिएगा और बेरोजगारी भत्ता को लेकर जो भी सवाल हो आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों।